हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। यहाँ ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 एनपीओ से चैप्टर नंबर 1 और हम पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट हम देखने को हमको मिलेंगे। तो आप पढ़ें क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप देखने को मिला है एंट्री फीस 2 सालों की दी हुई है, हमें इस साल से मतलब है। सब्सक्रिप्शन भी आपको जो है 3 सालों का दिया हुआ है, लेकिन हमें इस साल से मतलब है। लाइव मेंबरशिप दी हुई है, डोनेशन दिया हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है रिसिप्ट साइड में। ठीक है, आप एक बार इसको सरसरी निगाह से पढ़ लें। पेमेंट साइड में यदि आप देखेंगे तो बाय रेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, लेकिन इनमें कुछ इंक्लूडेड है। इस तरीके से बाकी और चीज़ें दी हुई है। आप इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट आप ले लें। बाकी मैंने क्वेश्चन यहाँ साइड में लिख दिया है, तो आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा या क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये जो क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपको अलग से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, यानी अलग से स्पेशली इसे को दिया हुआ नहीं कि एडजस्टमेंट कुछ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारा एडजस्टमेंट है। लगभग मैक्सिमम चीज़ों में जो है एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं। आपको यदि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले हम देख लेते हैं इनकम साइड देख लेते हैं। तो इनकम साइड हम देखें तो हम शुरुआत करते हैं एंट्री फीस से। तो हम यहाँ लिखें बाय एंट्री फीस। अब एंट्री फीस आप देखेंगे तो कितना दिया हुआ है ये आपको 17-18 का दिया हुआ है 10,000 और इस साल का 18-19 का आपको दिया हुआ है 50,000। हमें इस साल से मतलब है, पिछले साल वाले से हमें मतलब ही नहीं है। तो हम इस साल वाला अमाउंट लेंगे, ये वाला अमाउंट, और ये कितना है 50,000। ठीक, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में हमें मालूम है एक टाइम ड्यूरेशन का अमाउंट ही हम लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 17-18 का भी दिया हुआ है, पिछले साल का भी, इस साल का भी दिया हुआ है और नेक्स्ट ईयर का भी दिया हुआ है। हमें इस साल से मतलब है, तो हम ये लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस। अब इसमें एक चीज़ दी हुई है कि 90% सब्सक्रिप्शन इस साल का जो दिया हुआ है 18-19 में, वो 90% है 90,000। यानी कि ये पूरा अमाउंट नहीं है। ये कितना अमाउंट है? 90% अमाउंट है। अब ये 90% अमाउंट है, इट मीन्स पूरा अमाउंट हमें निकालना चाहिए। तो 90,000 दिया हुआ है, कितना? 90%। तो पूरा अमाउंट मतलब 100%। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। यानी कि इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बनता है? इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता है 1 लाख रुपीस। कितना बनता है? 1 लाख। इसमें से 90,000 आ चुका है। कितना आ चुका है? ये रहा 90,000 आ चुका है। 90,000 आ चुका है, तो बचा कितना? बचा 10,000। तो 10,000 जो बचा हुआ है वो क्या आएगा? वो है आउटस्टैंडिंग। ठीक, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 90,000 आ चुके हैं और 10,000 आना बाकी है। ठीक, तो यदि हमें ऐसे परसेंटेज वगैरह दे रखे तो हमें पूरे टोटल निकालना पड़ता है और फिर हम लिख देंगे 1 लाख रुपीस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनकम की ओर। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप है ना, सदस्यता शुल्क। तो आप 20,000 ही दिया हुआ है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधे सीधा हम लिख देंगे बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना? 20,000 लिख दिया मैंने ऐसा। नेक्स्ट डोनेशन दिया हुआ है, सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, यानी कि जनरल डोनेशन है। तो आप कितना है? जितना है इतना लिख देंगे बाय डोनेशन। कितना? 1,20,000। तो 1,20,000 आपने लिख दिया। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स, सॉरी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट यानी कि किसी स्पेशल चीज़ को दिखा रहा है ना। तो जब ये किसी स्पेशल चीज़ को दिखा रहा है, इट मीन्स इसके लिए स्पेशल फंड भी होगा। तो स्पेशल फंड जिस चीज़ के लिए है वो खर्चा भी उसी फंड के थ्रू होगा, यानी कि इसका अपन अलग से एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे, उसको यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। ये स्पेशल खर्चा है, तो ये सॉरी स्पेशल इनकम है, तो इसको स्पेशल खर्चे से एडजस्ट करेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, ये भी
सब्सक्रिप्शन जी जनरल सब्सक्रिप्शन तो दोनों हो गए, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ दी हुई है, तो ये भी इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, ठीक। तो इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला हमको। अब ये इंटरेस्ट मिला कितना, 2400 मिला, कितना है 2400। तो हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट कितना मिला, 2400। अभी लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट है। देखने की बात यह है कि इस साइड आप देखें कि पेमेंट वाली साइड में 8% फिक्स डिपॉजिट आपने किया है, और कब किया है, मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018 को। कितने रुपए का, 1,20,000 रुपये का। 1,20,000 रुपये का आपने फिक्स डिपॉजिट किया, और कब किया, 1 अक्टूबर 2018 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने हो गए, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने पर ब्याज आपको मिलेगा 1,20,000, 1,20,000 पर आपको निकालना है 8%, तो 8/100 इंटू 6/12। ये यदि आप करेंगे तो यह आएगा कितना, यह आएगा 4,800। कितना आएगा, 4,800। यानी कि जो ब्याज बनता है इस साल का, ये 6 महीने का, वो बनता है 4,800, लेकिन उसमें से आए कितने हैं, 2,400। यानी कि आधे पैसे आए हैं, आधे आना बाकी है। तो जो बाकी है वो क्या लिख देंगे हम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 2,400, और टोटल कितना लिख देंगे, 4,800। ठीक, ये कैलकुलेशन क्लियर है कि 1,20,000 पर 8% निकालना है 6 महीने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हमने लिख दिया इसको। नेक्स्ट हम देखें, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, ये कोई असेट्स है क्या, नहीं है, रूटीन चीज़ है। बेचा तो लिख दिया हमने, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिख देता हूँ मैं, ठीक। कितना, 300 लिख दिया मैंने। फिर है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने बेचे। देखिए किसी स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो क्या है, वो उसके लिए असेट्स है, और असेट्स की खरीदी बिक्री को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, राइट है, वो हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन इस पर होने वाला प्रॉफिट और लॉस को हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ हो रहा है, देखिए पढ़ते हैं। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 1200, बेचा 500। बेचा 500 रुपये में, और उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये। यानी कि 700 रुपये क्या है, 700 रुपीज़ का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस किस साइड आना चाहिए, एक्सपेंसेस साइड में आना चाहिए। तो ये लॉस को हम जो है इस साइड में लिख देते हैं कहीं पर भी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना, 1200 माइनस 500 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 700। इस साइड में हमने लिख दिया, पहले से ही लिख के रख दिया हमने, जब हम बाकी चीज़ लिखेंगे तब ये भी आ जाएगा। खैर नेक्स्ट देखते हैं, लॉकर रेंट। लॉकर रेंट दिया हुआ है, रूटीन चीज़ है, तो हम लिखेंगे बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट की हम फैसिलिटी देते होंगे, तो हमें पैसा मिला है कितना, 6,800 रुपये किराया मिला हमको, लेकिन इसमें भी 600 रुपये पिछले साल के शामिल है। तो पिछले साल के जो पैसे शामिल है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिया पिछले साल का 17-18 का, इसमें दिया हुआ है कि इंक्लूडिंग 600 ऑफ 17-18, मतलब पिछले साल का 600 रुपये शामिल है। तो हमें तो इस साल से मतलब होता है, तो पिछले साल का हमने माइनस कर दिया, कितना आएगा, 6,200। ठीक है, तो इनकम वाली सारी चीज़ें हो गई, सारी जो रिसिप्ट में है वो सब चीज़ें इनकम साइड में हम लिख दी। ठीक, जिनको नहीं लिखना थी इनको नहीं लिखी, तो हमने सारी चीज़ें लिख दी। अब हम देखते हैं पेमेंट वाली साइड में, यानी कि एक्सपेंडिचर वाली साइड। तो एक्सपेंडिचर वाली साइड में हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बाय रेंट। रेंट दिया हमने, तो बाय रेंट दिया हुआ है, तो हम इधर लिखेंगे टू रेंट। कितना रुपये दिया हुआ है, 60,000।
लेकिन इसमें आपको एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ये है कि इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 17-18, 2017-18 के लिए 15,000 जो है वो शामिल है, यानी कि पिछले साल के 15,000 रुपये शामिल है। तो पिछले साल के जो पैसे शामिल है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर का जो चीज़ें हैं माइनस किया, आपने लिख दिया 45,000। ठीक। नेक्स्ट आपको दिया है बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आप लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 60,000। और पिछले साल का आपको दिया हुआ है कितना? 15,000। तो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो आप माइनस कर देंगे, बचा कितना? 45,000। ठीक। तो 35,000 रुपये आपने इसको भी लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे खर्चा कौन सा नेक्स्ट है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस किए, तो ये खर्च यहाँ आएगा क्या? ये खर्च नहीं आएगा क्योंकि ये असेट्स है। फर्नीचर परचेस किया तो ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये भी असेट्स है। 8% फिक्स डिपॉजिट, 8% फिक्स डिपॉजिट किया। अब फिक्स डिपॉजिट किया तो ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, बड़ी चीज़ है, ये भी नहीं आएगी। लेकिन इस पर मिलने वाला ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो जरूर आएगा। तो इंटरेस्ट हम पहले ही लिख चुके हैं इनकम साइड में, तो इसका भी काम खत्म हो गया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, स्पेशल फंड के लिए स्पेशल खर्चा यूज होगा, तो इसका अपना अलग अकाउंट होगा, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। बुक्स, बुक्स भी आपकी असेट्स है, तो बुक्स को भी आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, न्यूज़पेपर, भाई न्यूज़पेपर तो रूटीन चीज़ है, तो ये आएगी। तो आप यहाँ लिख देंगे टू न्यूज़पेपर कितना? 1,000। तो 1,000 आपने लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000 है, 19,000 आप लिख देंगे। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। ठीक, क्लियर। और कोई चीज़ बची है क्या? और कुछ नहीं बचा हुआ है, तो बैलेंस शीट दिया, मतलब केस का बैलेंस है, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो इसमें यही चीज़ आना थी। ठीक, काफ़ी एडजस्टमेंट इसमें देखने को मिले। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका टोटल लगाना है, तो टोटल लगा लेते हैं। ये रहा टोटल लगाया हमने। हम यदि इस साइड का टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आएगा 2,81,300 इसका टोटल आएगा। ठीक। और इस साइड का यदि हम टोटल लगा रहे हैं तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,10,700। ठीक, ये इस साइड का टोटल आ रहा है। ठीक है, मैं इस साइड ही लिखता हूँ ना, 1,10,700। अब इस साइड के टोटल से इस साइड टोटल को माइनस कर लेते हैं। 2,81,300 इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,70,600। ठीक, तो जो बैलेंस आया वो हमने यहाँ लिख देंगे 1,70,600, और जो टोटल है वो दोनों साइड लिख देंगे 2,81,300। ये जो बैलेंस आया, जो बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो ये क्या बोलेंगे इसको हम? ये जो बैलेंस आया, बैलेंस किस चीज़ का है? ये बैलेंस हमारे लिए फ़ायदा है। फ़ायदा है, इट मीन्स यहाँ पे इसमें क्या बोलेंगे? इसको सरप्लस बोलेंगे। तो हम इसको सरप्लस के तौर पर लिख देंगे, सरप्लस। सरप्लस 1,70,600। ठीक, तो ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमने इसको बनाया। आई होप कि ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। हम लोग एक एक चीज़ को पहले से समझने की बजाय कि ये कहाँ आएगा, नहीं ये क्या होगा, ये क्या होगा, अरे भाई पहले 5-7 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में यदि आप कोई चीज़ समझेंगे भी तो बहुत जल्दी समझ में आएगी। क्वेश्चन करने के पहले ही कोई बात समझाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। से फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए मुझे कोई ये चीज़ समझाएगा कि ये चीज़ ऐसा आया वहाँ से आएगी, तो मुझे समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने पहले से क्वेश्चन कर रखे हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने पहले से क्वेश्चन किए ही नहीं है और ज़बरदस्ती वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे क्या आएगा, ये वो फालतू टाइम वेस्टिंग है। 5 क्वेश्चन करें, उसके बाद आप जो समझना समझे, बड़ा आराम से चीज़ समझ में आएगी। तो 5 क्वेश्चन हमें पहले ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद समझने की कोशिश करना चाहिए, उसके बाद समझने की जरूरत ही पड़ती है, सब समझ में आ जाता है। खैर,
फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, प्लेलिस्ट पे जाए, प्लेलिस्ट पे आपको सीक्वेंस से वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।